एवरीवन, आप सभी का सिग्मा क्लासेस में स्वागत है। और हम आज आपको पढ़ाएंगे द्विघात समीकरण, जो क्लास 10th का चैप्टर है। तो आइए हम चर्चा करते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण मीन्स होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स द्विघात समीकरण। तो द्विघात, इसमें ये लिखा हुआ है द्वि प्लस घात, जिसे हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात और समीकरण का मतलब होता है इक्वेशन, स्टेटमेंट ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप सपोज करिए कि कोई वेरिएबल हो, जैसे सपोज करिए ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो जो लेफ्ट हैंड की जो वैल्यू हो वो 0 से इक्वेट हो जाए, ये इसके इक्वल हो जाए, तो ऐसे टर्म को हम समीकरण कहते हैं। तो इस द्विघात समीकरण का मतलब हुआ कि ऐसा स्टेटमेंट या कथन जिसमें दो घात हो, दो घात मीन्स हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें आप देखेंगे कि इसमें दो घात है और वह 0 से क्या है, इक्वेट हुआ है। मतलब इसमें हुआ कि ऐसा स्टेटमेंट या कथन जिसमें दो घात हो और वो 0 के इक्वल हो। तो यहाँ पे आपको दो घात दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे x स्क्वायर लगा हुआ है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ पावर इसका 2 है। आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है a, b एंड c। तो a, b एंड c इज रियल नंबर। मतलब हुआ कि a, b और c एक वास्तविक संख्या है और x एक चर राशि है। तो आप जान गए कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण मतलब होता है ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा कथन जिसकी मैक्सिमम डिग्री ऑफ पावर, जिसका अधिकतम घात 2 हो और वह 0 से इक्वेट हो, मतलब उस स्टेटमेंट की तुलना जो है 0 से की गई हो। तो ऐसे समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो आइए हम पहचानते हैं कि द्विघात समीकरण को हम पहचाने कैसे। अगर कोई भी समीकरण दिया हुआ हो तो कैसे हम उस चीज को जानेंगे। यह द्विघात समीकरण का मानक रूप है, जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसको इसके वैल्यू को, जैसे सपोज करिए कि अगर यहाँ लिखा है कि हम किसी इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो वह द्विघात समीकरण है या नहीं, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं, आपको 4-5 इक्वेशन हम आपको दे करके बताएंगे कि कौन सा इक्वेशन द्विघात है और कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू -1। यहां लिख देता हूं x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो कैसे हम जानेंगे कि कौन सा इक्वेशन इसमें द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। आप देखेंगे कि यहां लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी अधिकतम घात क्या है, 2 है। यहाँ पे देखेंगे इसकी अधिकतम घात क्या है, 2 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अधिकतम घात क्या है, 2 है। और ये जब -1 जो आप देख रहे हैं कि इधर है, क्योंकि सेकंड उस टाइप में है जो -1, तो इसको आप जब इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड में तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, जो इस इक्वेशन से, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसके जैसा हो जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि देखिए इसको अगर आप लिख सकते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जो b के जो टर्म इसमें है नहीं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बना देंगे x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस -4 इक्वल टू 0। आप देखो ये एक भी द्विघात समीकरण में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस टाइप से आपको पहचानने का एक मेथड मिल गया कि आप कैसे किसी भी द्विघात समीकरण को पहचानेंगे। आइए हम देखते हैं कि कैसे द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। सपोज करिए कि कोई एक इक्वेशन, आइए हम इस इक्वेशन की बात करते हैं। लिखा है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशन को ब्रेक करेंगे। नॉर्मली आप जैसे
क्लास 9 वगैरह में ब्रेक किए हैं, अभी आप इस चित्र पढ़े होंगे द्विघात बहुपद भी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के नाम से आपने पढ़ा होगा। तो इसको सेम उसी पैटर्न पे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम ब्रेक करते हैं। जब ब्रेक करेंगे तो इसका मेथड क्या होता है कि जो लास्ट टर्म होता है उसको फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। आप देखोगे कि यहाँ लिखा हुआ 6 लास्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर। तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर। अब 6x स्क्वायर के आप ऐसे दो फैक्टर करेंगे क्योंकि ये जो ब्रेक होगा इक्वेशन वो मिडल टर्म से ब्रेक होगा। इसको बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ये मिडल टर्म से ब्रेक हो जाएगा। तो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे हम इसके ऐसे दो फैक्टर बनाएंगे कि जिनका सम, ये बीच का जो सम है यानी 5x है, उसकी जो सम करने के दो टर्म ऐसे बनाएंगे आपको, जो ऐड करें हम तो उसको 5x हो जाए और सेम उसी दो नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 6x स्क्वायर हो जाना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम 6x का फैक्टर कर दें तो 6 का फैक्टर करते हैं हम न्यूमरल लेंगे ओनली, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 हो गया और फिर 3 1 जा 3 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये 2 और 3 में ब्रेक हो जा रहा है। और इसको अगर हम सम करते हैं मतलब जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 2x + 3x = 5x हो जाएगा और इसी का सेम मल्टीप्लाई करने के नंबर्स का तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 2x + 3x + 6 = 0। अब हम इसी को कॉमन लेते हैं। तो जब कॉमन लेंगे तो आप ऐसे कॉमन लेंगे x² + 2x + 3x + 6 = 0। अब यहाँ से आप x को कॉमन ले लीजिए तो x + 2 हो गया +3 यहाँ कॉमन लेंगे x + 2 इधर भी हो जाएगा। ठीक है। अब आप जो सेम है उसको आप बाहर ले लो x + 2 और जो बचता है उसको करेक्ट कर लो आप, तो x + 3। अब आप देख रहे हैं कि इस द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर x + 2 और x + 3 हुआ। अगर आपको यहाँ से इसके वैल्यू को फाइंड करना, देखिए ये वैल्यू मींस x की वैल्यू, ये x की वैल्यू को फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे यहाँ से कंपेयर करेंगे। आप इस इक्वेशन 0 से आप कंपेयर करोगे। अब कंपेयर कैसे करोगे x + 2 = 0 तो x = क्या हो जाएगा -2। यहाँ से आप कंपेयर करोगे, यहाँ से अगर x की वैल्यू क्या है -2। सेम प्रोसेस में अगर आप यहाँ पे x + 3 = 0 तो x = क्या हो जाएगा -3। आप देख रहे हो यहाँ पे कि दो वैल्यू आ गई। देखिए यही दोनों जो वैल्यू होगी वह द्विघात समीकरण आई मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल्स होते हैं। मूल मतलब रूट्स होता है, ये दोनों उसके रूट्स कहलाएंगे। अगर आपको रूट्स फाइंड करनी है तो ये दोनों चीजें फाइंड x की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे रूट्स हो जाएंगे। ठीक है।